दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 2 दिन पहले हुए छात्रों के प्रोटेस्ट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उस दिन घर से निकली एक छात्रा लापता हो गई है। लापता छात्र की खोजबीन के लिए पुलिस ने व्यापक नेटवर्किंग तैयार की है। फिलहाल पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसके आधार पर ये छात्रा की जानकारी पुलिस को काफी कुछ हासिल हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि स्कूल जो इंटर कॉलेज है वहां की स्थितियां काफी सामान्य हुई हैं और इस पूरे मामले में एक और भी नया अपडेट सामने आया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का जो अगुवा है उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं थी कि ये पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित हुए काकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गया था। आज आंदोलनकारी छात्र अंकुर ने स्वतः यह बात स्वीकार की और मीडिया के सामने इस पर कहा कि वो जंतर मंतर गया हुआ था, लेकिन 6 साथियों के लिए नहीं बल्कि अकेले गया हुआ था। इतना ही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि वो जंतर मंतर के प्रदर्शन से लौटने के बाद उसने कोई जंतर मंतर के काकरोच पार्टी के प्रदर्शन को देखकर यहां आंदोलन नहीं किया, बल्कि यहां के छात्रों की समस्याओं को लेकर के पिछले वर्ष भी प्रबंध तंत्र को बता चुका था। पिछले वर्ष भी प्रबंध तंत्र के लोगों को छात्रों ने बाकायदे सूचना दी थी कि विद्यालय में बुनियादी समस्याएं नहीं है, पानी बिजली साफ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, पंखे नहीं है कक्षा रूम में। इसके साथ साथ खेल कूद का मैदान भी पूरे तरीके से रख रखाव के अभाव में ऐसा है कि वहां छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अभ्यास भी नहीं कर सकते। अंकुर ने यह भी बताया कि उसका किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं। तो दर्शकों, लगातार सर्वोदय इंटर कॉलेज का मुद्दा अभी बराबर गरमाया हुआ है। प्रशासन की भी नजरें हैं, लेकिन अब पुलिस के लिए लापता छात्रा को खोजना एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस का कहना है कि लापता छात्रा को खोजबीन के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उसके हाथ एक सीसीटीवी का फुटेज लगा है जिसमें जो छात्रा है वो फुटेज में जाते हुए दिखाई पड़ रही है। अब वो किस बस में बैठी है, किसके साथ जा सकती है, इसके बारे में भी पुलिस बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दर्शकों, सर्वोदय इंटर कॉलेज में 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन में अब 2 अपडेट खुल करके सामने आ गए हैं। पहला अपडेट तो यह है कि प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व करने वाले अंकुर की भूमिका काकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और वो बाकायदा इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गया हुआ था। दूसरी जानकारी यह भी उभर के सामने आई है कि प्रदर्शन के लिए घर से निकली छात्रा लापता हो गई। अब ये प्रदर्शन तक स्थल तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, यह भी बड़ा जांच का विषय है। हम लगातार आपको इस खबर पे पूरा अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आ गया और यहाँ जो मीडिया पेपर में कह रहे 6 लोग जंतर मंतर गए थे, हम उस उद्देश्य से नहीं गए थे ना। या तो जंतर मंतर गए हैं तो उसे क्या लेना देना? नहीं, तो यहाँ केवल एक लोग गए। इधर केवल एक लोग यहाँ थे, वो पेपर में 6 लोग छाप दिए। फिर इसके बाद क्या कि वहाँ से उकसावे से यहाँ बच्चे वो किए। वहाँ से हम नहीं, हम पिछले बार भी मांग किए अपने हक और अधिकार के लिए। इस बार पानी की सुविधाएं, जो लाइट पंखे शौचालय की साफ सफाई की, तो ऐसे है। और हम ये नहीं कि हम काकरोच जनता पार्टी को देखते हुए प्रोटेस्ट चल रहा हम चालू करें। जो ये सब की मेरी पर्सनल मांग नहीं, ये सब सभी बच्चों की मांग, ये सब बच्चों की मांग। आप कल देखे होंगे कितने सिस्टर थे, सभी लोग। ये केवल ये एक की मांग नहीं थी, सभी की मांग थी।
ये मैं आपसे दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना किशनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 16 वर्षीय बालिका जो 28 जुलाई को अपने घर से विद्यालय के लिए निकली थी किंतु शाम तक घर वापस नहीं आई। इस सूचना के आधार पर थाना किशनपुर पर सशक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो बालिका है उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026 को यह बालिका स्कूल ड्रेस में अपने विद्यालय के लिए निकली थी। इसके साथ एक बैग भी था। यह अपने मित्र के घर गई तथा वहाँ पे इसने यह कहा कि इसको कार्यक्रम में जाना है और कपड़े चेंज करने हैं। इसके मित्र की माँ ने इसके लिए मना कर दिया वहाँ से। फिर ये बालिका स्कूल ड्रेस में ही आखिरी बार 9:30 बजे बस स्टैंड किशनपुर पर देखी गई है, जिसके हाथ में बैग भी है। जो घटना के संबंध में टीमें गठित की गई तथा सभी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए बालिका की बरामदगी के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही बरामद कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।